पवित्र कैथोलिक कलीसिया में मई महीना 14 तारीख को सारी कलीसिया में, सारी संसार में हम लोग संत मत्तियस का त्योहार मनाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग दो शब्दों के द्वारा संत मत्तियस के जीवनचर्या के विषय में थोड़ा जानकारी लें। संत मत्तियस का जन्म यहूदिया में हुआ था। वह बचपन से ही एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति और उसके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई थी, लेकिन उसने उस कृपा को अपना प्रारंभिक जीवन में महसूस नहीं कर सका। हम लोग सब कोई जानते हैं कि हमारे प्रभु ईसा मसीह के 12 चेले लोग थे। 12 चेलों में से यूदस इस्करियोती हमारे प्रभु ईसा मसीह के साथ विश्वासघाती किया, और जब हमारे प्रभु ईसा मसीह को महायाजकों और नेताओं के सामने पेश किया गया, गिरफ्तार किया गया, जब हमारे प्रभु ईसा मसीह को पोंतुस पिलातुस के सामने लिया गया, तब उन्हें प्राणदंड की आज्ञा मिली। यह जानकर यूदस अपना पाप से पश्चाताप किया, जिसने निर्दोष रक्त का सौदा करके पाप किया था। वह चांदी के 30 सिक्के लेकर प्रधान याजकों और नेताओं के पास जाकर बोलने लगा, मैं निर्दोष रक्त का सौदा करके बहुत बड़ा पाप किया। उन्होंने उसे उत्तर दिया, इससे हम लोगों को क्या, तुम जानो। यह सुनकर यूदस इस्करियोती चांदी के 30 सिक्के को मंदिर में फेंक दिया और जाकर फांसी लगाकर मर गया। उसके बाद प्रभु के शिष्यगण, प्रभु के चेले लोग सिर्फ 11 बचे हुए थे। जब इन 11 शिष्यों के साथ और भी भाइयों ने उनके साथ में था, उस समय लगभग 120 व्यक्तियों की संख्या थी। तब पेतरुस ने उन भाइयों के सामने खड़ा होकर बोलने लगा, ईश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी का पूरा होना अनिवार्य था। ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद राजा के मुख से भविष्यवाणी किया था कि उस भूमि का उजाड़ हो जाए, उस भूमि में कोई निवास ना करे और कोई दूसरा यूदस का पद ग्रहण करे, और हम लोगों के समूहों में रहने वाला धर्म सेवी हम लोगों का सहायक यूदस ऐसा ही किया हमारे प्रभु ईसा मसीह के साथ। और आज हमें उस धर्म सेवकाई का कार्य को आगे की ओर लेने के लिए, उस प्रेरित्व के कार्य को आगे की ओर लेने के लिए हमारे इन भाइयों में से किसी को नियुक्त करना है। यह कहते हुए उन्होंने 120 सदस्यों में से जोसेफ नाम का एक व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया, जो आदमी बरसाबस भी कहलाता था, और उसका दूसरा नाम युस्तुस भी था।
और उसके साथ मत्तियुस को नियुक्त किया गया। और उनकी सभा में वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, तू सब कुछ जानता है, और हमारे ईश्वर के धर्म कार्य को आगे की ओर लेने के लिए, प्रेरित्व को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, इन दोनों में से हमारे लिए तू जिसको चुना है उसे प्रकट दे। यह कहते हुए उन्होंने लौट डाली, और वह लौट मत्तियुस के नाम से निकला। इस प्रकार मत्तियुस का नियुक्ति 12 शिष्यों में से एक यूदस के स्थान पर उसको नियुक्त किया गया। संत मत्तियुस वो यहूदिया के रहने वाला था। वह अपना दैनिक जीवन में मिस्त्री का कार्य किया करता था, और उसके साथ साथ वह टेलरिंग का कार्य, एक दर्जी का कार्य भी किया करता था, कपड़ा सिलाने का कार्य। और जब उसका कार्य नहीं रहता था, उसका काम नहीं रहता था, तो उसने अपना जीवन में एक गलत आदत का व्यवहार भी किया करता था। वो मद्य सेवी था, मद्यपान करता था, फिर भी ईश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। और प्रेरितों के समूह में उनको यूदस के स्थान पर एक प्रेरित के रूप में, भले वो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा चुने गए नहीं थे, लेकिन उसी की आशीष और कृपा से वो यूदस के पद पर नियुक्त किए गए। इसलिए पूरे कैथोलिक कलीसिया में संत मत्तियुस को यीशु के चेलों के दर्जा दिया गया है। और आज हम लोग संत मत्तियुस का त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर हम लोग संत मत्तियुस की मध्यस्थता लेते हुए, जिनके लिए आज वो मध्यस्थ संत बने हैं, उनके लिए विशेषकर जो लोग कारपेंटरी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, जो लोग दर्जी का काम करते हैं, कपड़ा सिलाई करने का काम, उनके लिए, और जो लोग मध्य सेवी हैं, उनके लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि हम लोग देखते हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, या पूरे संसार को ही हम लोग देखते हैं, जो भाई बहन मद्य सेवन करते हैं, कभी कभी बहुत बार अपना परिवार को बिगाड़ देते हैं, समाज को बिगाड़ देते हैं, अपना खुद का जीवन को बिगाड़ देते हैं। आइए उन भाई बहनों के लिए हम लोग आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, और उनके साथ साथ हम लोग आइए सब मिस्त्री लोगों के लिए, जो लोग टेबल चेयर कुर्सी ये सब बनाते हैं, और जो भाई बहन लोग टेलरिंग का काम करते हैं, कपड़ा सिलाई करने का काम करते हैं, जिनके कर्मों के फलों का उपयोग हम लोग हमारे जीवन में करते हैं। हमारे जीवन में हम लोग अच्छी तरह से कपड़ा लता पहनकर और आराम से हम लोग टेबल चेयर कुर्सी ये सब का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोगों को पवित्र सुसमाचार के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह यही संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में हम लोगों को भी फल उत्पन्न करना है। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगो
पिता ईश्वर तुम्हें वही प्रदान करेगा। यह मेरा आज्ञा है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो। आइए हम लोग आज के इस शुभ अवसर पर हम लोग इन्हीं आशीष को प्राप्त करने के लिए आज का यह पवित्र मिशा में हम लोग ईश्वर से विशेष रूप प्रार्थना करें, ताकि हम लोग भी संत मत्तियस की तरह ईश्वर के कृपा पात्र बन सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ईसा मसीह का शुभ संदेश का आरंभ इस प्रकार से हुआ। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यही कहकर हमारे प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आरंभ करते हैं। जब हमारे प्रभु ईसा मसीह इस संसार में नगर नगर, गांव गांव घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया करते थे, लोगों को सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे। उनकी शिक्षा से बहुत से बीमारियों और बहुत से निर्बलताओं और अशुद्ध आत्माओं, मुर्दे जिलाए जाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध किया जाता था और हर प्रकार के अवदूतों को उसके वचनों से निकाला जाता था। यही शिक्षा और यही चमत्कार करते करते जब ईसा मसीह इस संसार में घूम रहे थे, उन्होंने लेवी नाम का एक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा देखा। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और यीशु के पीछे हो लिया। किसी दिन ईसा मसीह के सम्मान में उसने अपना घर में एक भोज का आयोजन किया और ईसा मसीह के साथ भोज में बहुत से फारिसी लोग, नाकेदार लोग और पापी लोग बैठे हुए थे। और फारिसियों के शिष्यों ने ईसा के शिष्यों से कहने लगे कि तुम लोग का गुरु क्यों फारिसियों, नाकेदारों और पापियों से खाता पीता है। ईसा यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। वही प्रभु ईसा मसीह आज हम सभी पापियों को इस संसार में घूम घूम कर अपनी ओर बुलाते हैं। हर एक क्षण, हर एक पल हमारे जीवन से होकर प्रभु ईसा मसीह गुजरते हैं। यही संदेश देते हुए अपने पास बुलाते हैं। हम लोग सब कोई पापी मनुष्य हैं। जिस प्रकार संत मत्तियस अपना जीवन में मद्य सेवी करके, मद्य सेवन करके वो पाप में गिरा हुआ था, फिर भी ईसा मसीह की कृपा से उसको ईश्वर का वरदान मिला और 12 चेलों में से एक
एक चेलों का दर्जा हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र मरण और पुनरुत्थान के बाद में उसे दिया गया। आइए हम लोग भी आज इस पवित्र मिसा में विशेष रूप से ईश्वर से क्षमा और आशीष मांगे, ताकि हम भी ईश्वर के आशीष और कृपा को प्राप्त कर सके। इसके लिए थोड़ी देर आइए हम लोग मौन रहें और हमारे पापों से पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांगते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, ताकि आज का यह पवित्र मिसा हम लोग योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एक लौटे पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र, तो संसार के पाप पर लेता है। हम पर दया कर, तू संसार के पाप पर लेता है। हमारा निवेदन स्वीकार कर, तो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त है। पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत मत्तियुस को प्रेरित मंडली में सम्मिलित किया था। इनकी प्रार्थना से हम तेरे प्रेम पात्र बनकर संत मंडली में प्रवेश पा सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। हे ईश्वर, मुझे आशीष दीजिए कि आज का पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़कर मैं लोगों को सुना सकूं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 और 20 से 26 तक। उन दिनों पेत्रुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेत्रुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए।
जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कही थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। उसने अपने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा। वह उसमें मुंह के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकल आईं। यह बात यरूशलेम के सब निवासियों को मालूम हो गई और वह खेत उनकी भाषा में हकेलदमा अर्थात रक्त का खेत कहलाता है। स्तोत्र ग्रंथ में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान की साक्षी बने। इस पर उन्होंने दो व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मत्तियुस को। तब उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरित्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्तियुस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फैलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है, वह दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। हालेलुया, जय घोष। तूने मुझे संसार में से चुन लिया है ताकि मैं फल उत्पन्न करूं और मेरा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे
तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 का 16 में प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को कहते हैं, प्रभु का वचन को हम लोग सुनते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम लोग संत योहन का पत्र अध्याय 4 का 7-8 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और जो प्रेम करता है वह ईश्वर का संतान है, वह ईश्वर को जानता है। और हम लोग आज सब कोई वही ईश्वरीय प्रेम को जानने के लिए प्रभु के वेदी के सामने बुलाए गए हैं। ईश्वर ने हम लोगों को जो आज्ञा दिए हैं वही आज्ञा को हम लोगों के जीवन में वही आज्ञा को हम लोगों के जीवन में पालन करने के लिए प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को आज्ञा देते हुए कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम लोग एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने तुम लोगों से प्यार किया है वैसे ही तुम लोग एक दूसरों को प्यार करो। यदि तुम लोग एक दूसरों को प्यार करोगे तो इसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरा शिष्य हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन हम लोगों को शब्द मात्र से केवल नहीं कि मुंह से केवल नहीं, लेकिन हम लोगों को वो शिक्षा देते हैं, आप लोग वचन से केवल नहीं लेकिन कर्म से, मुंह से केवल नहीं लेकिन हृदय से एक दूसरों को प्यार करो। हम लोगों का ख्रिस्तीय विश्वास का जीवन एक दूसरों को निर्माण करने का जीवन है, एक दूसरों को सेवा करने का जीवन है, एक दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने का जीवन है।
जब हम लोग एक दूसरों को प्यार करते हैं, एक दूसरों को मदद करते हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग सहायता देते हैं, तो उनका सहयोग और हम लोगों का सहयोग वही प्रकट करता है कि हम लोग ईश्वर के संतान हैं। इसलिए गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6:2 में प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को जो शिक्षा दिए हैं उसी को संत पौलुस हम लोगों को दोबारा शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को एक दूसरों की बोझा ढोने में सहायता करना है और मसीह की विधि को पूरा करना है। आज सारे कैथोलिक कलीसिया में हम लोग सब कोई बहुत भारी बोझा ढो के घर में बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच में ऐसा महामारी आ गया है जो हम लोगों का जीवन को परेशान कर, और इस प्रकार की बोझा को ढोने में हम लोगों को एक दूसरों की सहायता किस प्रकार से करनी है, उसे हम लोगों का पुण्य पिता फ्रांसिस हम लोगों को अच्छी तरह से बताते हैं कि एक दूसरों को प्यार करने और मदद करने के लिए आप लोग वंचित ना रहें, लेकिन एक दूसरों को प्यार प्रकट करने के लिए आप लोग इस आधुनिक जमाने में डिजिटल मोबाइल फोन से एक दूसरों को फोन करके प्रोत्साहित करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यही प्रार्थना के माध्यम से हम लोग एक दूसरों की सहायता कर सकते हैं, एक दूसरों को हम लोगों का प्यार को प्रकट कर सकते हैं। आज हमारे पुण्य पिता पोप फ्रांसिस सारे कैथोलिक कलीसिया के भाइयों और बहनों, माता और पिताओं को अनुरोध किए हैं कि इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। दिन भर हम लोग सबको सुबह से प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रार्थना के साथ साथ हम लोगों का क्रिस्तीय जीवन है उपवास और परहेज, और दूसरों के लिए भिक्षा दान भी करना, क्योंकि यही ईश्वरीय प्रेम में जीने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं और वही चीज को हम लोग कर नहीं पाते हैं और हम लोग हर प्रकार के बुराइयों से जकड़े रहते हैं। इसलिए संत पेतरुस अपना पहला पत्र अध्याय 4:8 में हम लोगों को यही कहकर शिक्षा देते हैं कि आप लोग वापस में भातृ प्रेम, गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है और हम लोगों को एकता में जोड़ता है। जिस प्रकार आज के दुनिया में हम लोग कोरोना महामारी के समय एक प्रकार की जंग में, एक प्रकार की लॉकडाउन में जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार प्रेम सब प्रकार की बुराइयों और सब प्रकार के पापों को ढककर हम लोगों को ईश्वरीय प्रेम में जोड़ देता है। इसलिए आइए आज के पवित्र सुसमाचार से हम लोग यही शिक्षा लेंगे कि हम केवल वचन से नहीं, हम शब्दों से केवल नहीं लेकिन कर्मों से, और हम मुंह से केवल नहीं लेकिन हृदय से एक दूसरों की सहायता और निर्माण करने के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरों का प्रोत्साहन करेंगे। और इस कोरोना महामारी के समय हम लोग अपना जीवन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोगों का प्रभु ईश्वर जरूर रक्षा करेंगे। आइए इसी मतलबों के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए अभी हम लोग सब कोई बपतिस्मा संस्कार द्वारा प्रभु के विरासत बनाए गए हैं। हम लोग सब कोई प्रभु के संतान बनाए गए हैं।
और ईश्वर का जो है उसे लेना हम लोगों का अधिकार है, उसे मांगना हम लोगों का अधिकार है। वही अधिकार को प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम लोगों ने करार किया है कि हम लोग एकमात्र ईश्वर में विश्वास करते हैं। वही विश्वास को हम लोग और एक बार मजबूत बनाने के लिए आए। हम लोग जो विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए जो करार किए हैं, वही प्रार्थना को हम लोग बोलकर प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्म लिए। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, स्वर्ग शक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वह वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापियों की क्षमा, शरीर का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह भूमि की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। इस जल और दाखरस के द्वारा, इस जल और दाखरस के सम्मिश्रण के द्वारा हम प्रभु की ईश्वरता का सहभागी बने, जो मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किए। धन्य है तो विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक फी बन जाएगी। धन्य है तो विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। हे प्रभु ईश्वर, मैं अपने को दिनहीन समझता हूँ और हृदय से पश्चाताप हम पर दया कर और आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत मत्तियुस के समादर में अपने कलीसिया की भेंट दया पूर्वक ग्रहण कर
और इसके प्रभाव से हमें अपनी कृपा में दृढ़ बना दे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिसे वो इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य देता रहे। इस कारण अभी तथा युगान और युग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशोगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता
फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त का ग्रहण सम्मिश्रण ग्रहण करने वाला हूँ। यह हमारे लिए अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन और मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 ख्रिस्त का देह और रक्त। प्रभु का कहना है, संसार में से मैंने तुमको चुन लिया है। तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने परिवार पर दिव्य वरदानों की वृष्टि करता रहता है। आज इस वेदी पर हम लोगों ने हमारे परिवार और हमारे समाज की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया है। संत मथियस की सहायता से तेरे स्वर्गीय वरदान को हमारे जीवन में और हमारे इस समाज में तू भेज दे, ताकि तेरी संतों की संगति में रहकर हम लोग इस कोरोना महामारी के अवसर पर सुरक्षित रह सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र
और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष और कृपा प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को